हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो अब हम हिंदी में व्यंजन सीखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज। आप ज तक सीखे हैं। अब हम सीखेंगे झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे, ठीक है। चलो फिर से एक बार हम बोलते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कुछ नहीं, च से चरखा, छ से छाता, ज से जग। आप यहाँ तक सीख लिए ना लिखना, टेस्ट वर्कबुक में और नोटबुक में भी। तो आज हम सीखेंगे झ। झ ये क्या है? झ से झंडा। क्या है ये चित्र है झंडा का। तो झ से झंडा। इया से कुछ नहीं होता है। देखो ये क्या है? टमाटर। तो ट से टमाटर। ये क्या है? ठठेरा। जो बर्तन बनाता है ना उसको बोलते हैं ठठेरा। तो ठ से ठठेरा। ये डमरू है। तो ड से डमरू। ये क्या है? ढक्कन। ऊपर वाला जो ये है ये ढक्कन है। तो ढ से ढक्कन। अड़ से कुछ नहीं होता है। चलो एक बार फिर से बोलते हैं। झ से झंडा। इय से कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ से कुछ नहीं। तो देखिए अभी आप सीखे झ से झंडा और आपके वर्कबुक में झ से क्या दिया है? झरना। तो झ से झंडा भी होता है और झ से झरना भी होता है। और देखिए झ से क्या क्या होता है? झमक, झलक, झटपट, झनकार और झदार। ठीक है। तो ये सब में भी झ को लगाया गया है, जिससे झ अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो उससे कितना सारा शब्द बन जाएगा। तो चलिए अब आप यहाँ पे झ को लिखना सीखिए। ये क्या है? झ से झरना और झ से झंडा। तो देखो झ कैसे लिखते हैं वो सिखाया है यहाँ पे। एक एक स्टेप आपको करना है। इसके ऊपर आप लिखोगे आ जाएगा और बोलते जाना है। झ से झरना, झ से झंडा। देखिए इस तरह से। फिर इसको सर्कल करो, ऐसे नीचे लेके आना है। फिर इसको ऐसे गोल घुमाओ, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर इधर एक लाइन करो। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ऐसे करो, फिर ऐसे गोल घुमा के नीचे लेके आना है। तो आप इसके ऊपर लिखना तो आपको झ लिखने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है झ से झंडा या झ से झरना। तो इस तरह से बोलते जाना है और आपको लिखते जाना है। ओके। तो ये पूरा पेज आपको लिखना है। फिर यहाँ देखो क्या है? ये झरना। ये क्या है? झ। तो रंग भरो, जितना भी झ लिखा है उसमें कलर करना है आपको। झ से झरना, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झरना। ऐसे बोलते जाओगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ देखो अभी दिखाए थे ना क्या क्या होता है झ से? झमक। सबसे पहले तो सारे झ के नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। उसके बाद बोलना है झमक, झमक, झलक, झलक, झटपट, झटपट, झनकार, झनकार, मझदार, मझदार। तो इस तरह से देखो एक ये झ आप पहले क लिखना सीखे थे ना, तो क भी यहाँ पे लिखे। तो देखिए क्या हो गया? झमक, झमक हो गया। तो क को भी यूज किए इसमें। इसी तरह झ को भी लिखते हैं और उससे बहुत सारे शब्द बनता है। फिर ये क्या है? झ के बाद इया।
इ से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है। तो अब आप इ को लिखना सीखिए। सबसे पहले सर्कल करिए ऐसे सी के जैसा उल्टा सी, फिर ऐसे लाइन कर दो, फिर इसको गोल करो, फिर ऐसे लाइन करो। ओके, ये क्या इया बोलते जाना है और लिखते जाना है। इसी तरह से इसके ऊपर पहले लिखना, फिर आपको लिखने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है इया, इया बोलते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, पूरा लिखना है। फिर यहाँ रंग भरना है आपको। फिर एक बार आप दोहराओ, च छ ज छ इया। च से चरखा, छ से छतरी, ज से क्या था जग, जग, और झ से झंडा, और झ से झरना भी था, इया। ठीक है, फिर यहाँ क्या है ट, ट से टमाटर। तो अब हम टमाटर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ट, ट से टमाटर, और ट से बहुत कुछ भी होता है, जैसे देखिए टहनी, बटन, मटर, चटपट, नटखट, सब में ट को लिखा गया है, तो एक शब्द बना है। तो देखो ट भी एकदम सिंपल है लिखना। कैसे करना है, लाइन ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे सर्कल कर लो, इसको ऐसे सर्कल करो, फिर इसे एक एक स्टेप सिखाया है, लेकिन आप तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे लाइन करो, फिर इसमें ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लाइन करो, ऐसे लिख दो। तो इसी तरह से पूरा ये आपको ट लिखना है। फिर रंग करना है इसमें, फिर इसको बोलना है। ट से क्या क्या होता है, पहले लाइन करना है ट के नीचे। ट से टहनी, ट बटन, मटर, चटपट और नटखट, ये सब में ट के नीचे लाइन करना है और बोलना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ठ। ठ से क्या है, ठठेरा। तो अब यहाँ पे भी देखिए आप, ठ से ठठेरा, जो बर्तन बनाता है उसको ठठेरा बोलते हैं। तो ये अब आपको लिखना है ठ। तो ठ भी आप यहाँ से इसके ऊपर लिखते लिखते आना, तो आपको ठ लिखने आ जाएगा। तो ऐसे लिखना है, लाइन करो, फिर ऐसे गोल सर्कल कर दो, फिर ऐसे लाइन करो, गोल सर्कल कर दो। ठीक है, तो ये क्या है ठ। ठ से ठठेरा, ठ, ठ से ठठेरा बोलते हुए पूरा कंप्लीट करना है। फिर ठ रंग भरना है इसमें। फिर देखो ठ के नीचे लाइन करना है, जितना भी ठ है सबके नीचे हम लाइन कर दिए, आपको भी करना है। फिर बोलो ठग, ठग, हठ, हठ, पाठ, पाठ, गठरी, गठरी, ठहाका, ठहाका, मतलब जोर जोर से जो हंसता है ना उसको ठहाका भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठ से और भी बहुत कुछ शब्द बनता है, ये भी आपको बोलना है। फिर देखिए ये क्या है ड। ड से डमरू। तो ड लिखना अब हम सीखेंगे। ड, ड से डमरू, ड से डमरू। अब ड लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे लाइन करिए, इसको ऐसे गोल करके ऐसे करेंगे। ये क्या होगा ड। ड से डमरू, ड से डमरू। ठीक है, तो इस तरह से पूरा लिखना है, बोलते जाना है ड से डमरू, ड से डमरू, और इसमें रंग भी भरना है। फिर वही आपको पता चल गया ना, जितना भी ड है उसके नीचे लाइन करना है आपको। उसके बाद बोलना है डफ, डर, डगर, डलिया, डगमग। तो देखिए ड से कितना सारा शब्द बन गया, तो ये आपको बोलना भी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है ढ। ढ से क्या है ढक्कन। तो अब हम ढक्कन लिखना सीखते हैं। तो देखिए आपके ये वर्कबुक में ढ लिखा हुआ है, ढ से ढक्कन। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे लाइन यहाँ से स्टार्ट करना, आप करना, उसके बाद फिर यहाँ पे आप करो इसके ऊपर। फिर देखो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन करना है, ऐसे गोल करना है, फिर बीच में ऐसे गोल करना है। तो क्या हो गया ये ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन बोलते भी जाना है और ये पूरा पेज लिखते भी जाना है। फिर यहाँ रंग भरो, ढ में जितना भी है ये सबको कलर करना है और बोलना है ढ से ढक्कन। फिर ढ के नीचे रेखा खींचो, जितना भी ढ है सब में रेखा करो।
तो ढ ढ ढ ढ ढ ढ। तो अब बोलना है बेढक, मेढक, ढड़की, ढमढम और ढकोसला। तो कितना शब्द बन गया ढ से। तो पहले आपको ढ लिखना सीखना होगा, फिर आप ये सब कुछ सीख लोगे। अब ये क्या है, अड़। अड़ से कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब अड़ लिखना सीखते हैं। कैसे करना है, सबसे लाइन करना है ऊपर, फिर इसको ऐसे गोल सर्कल करोगे, फिर लाइन करो। अड़ बोलना भी है और लिखना भी है, अड़ अड़। ठीक है, इस तरह से पूरा पेज लिखना है। फिर यहाँ पे रंग भरना है, फिर ये बोलना है ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, तो आपको पता चला क्या क्या लिखना है। झ से झंडा, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है इसी तरह। ज के बाद झ था, य तक तो आप पहले सीख लिए हो। तो झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये आपको भी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, तो फिर से वही बात, आपको एक दिन में नहीं करना है, डेली डेली 2 पेज लिखना है। ठीक है, बाय।